नमस्कार किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल पर। किसान साथियों, आज हम आपसे जो जानकारी साझा करेंगे वो जो पछेते दान लगे हैं उनकी देखरेख कैसे करें, इस विषय पर हम आपसे जानकारी साझा करेंगे। कल हमने जो जानकारी साझा करी थी वो दूसरी प्रकार की जानकारी थी, सरसों की बिजाई के बारे में। और मैंने कल ये बात बताई भी थी कि भाई हम इस पर कल वीडियो बनाएंगे। मेरे जो किसान भाई हैं जिन्होंने मेरे पास इससे संबंधित कमेंट करे थे, तो मुझे उम्मीद है कि शायद उनको ये बात अच्छी लगेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हैं तो लाइक ज़रूर कर दिया करो, मेरी सभी भाइयों से प्रार्थना है। भाई मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ कि ये जो मंच है, हमारा साझा मंच है, हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल, इस पर हम लगातार आपका मार्गदर्शन करने की कोशिश करेंगे। जो जानकारी मेरे पास है मैं अपनी तरफ से दूंगा, जो जानकारी मेरे पास नहीं है उसके लिए मैं डॉक्टरों से संपर्क करके आपकी समस्याओं का समाधान करवाने की कोशिश करता हूं। ये बात मैंने पहले भी बोली थी और मैं अब भी यही बात बोल रहा हूं किसान साथियों। तो अब हम बात करते हैं जो पछेती दान थी, जिन्होंने 20 जुलाई के बाद या अगस्त के पहले सप्ताह में धान लगाए हैं, उन भाइयों को क्या समस्या आ सकती हैं, वो किस प्रकार से इनका देखरेख करें। सबसे पहली बात तो ये किसान साथियों कि आपने इसमें अपनी खाद दवाई का प्रयोग कर लिया होगा, क्योंकि इसमें आपने देखा है कि यूरिया डीएपी जो आप डालना चाहते थे वो इसमें आमतौर पर किसान फटाफट डालता है, क्योंकि इस समय जो धान है उसका समय कम बचा है। किसान भाई इसमें जल्दी जल्दी पूरी खुराक करने की कोशिश में रहता है, चाहे वो आपका फंगीसाइड दवाई है, कीटनाशक दवाई है या फिर खरपतवार नाशक दवाई है, सभी प्रकार की दवाइयाँ उसमें बहुत जल्दी जल्दी पूरी करता है किसान साथियों। मैंने जो देखा है पिछले 10-15 दिन का जो मौसम बना हुआ है अभी सितंबर के महीने का, वो सारा का सारा पछेते जो धान है उनके लिए अनुकूल मौसम है। फिलहाल भी मौसम अनुकूल है, ऐसी बात नहीं है, फिलहाल भी मौसम अनुकूल है। उन किसान भाइयों की एक समस्या और भी आई हुई होगी कि उनके धान जो वो बढ़वार नहीं ले रहे होंगे। वो धान फुटाव अच्छा करते हैं लेकिन बढ़वार कम करते हैं। किसान साथियों, किसी भी धान में बढ़वार के लिए कोई दवाई मत डालना, कोई ज़रूरत नहीं है। बढ़वार अपने आप समय पर करेंगे। जब इनका समय आएगा आपका धान औरों के अपेक्षा बराबर की हाइट लेके जाएगा। जिस प्रकार की आपने वैरायटी बोई है उसी प्रकार की वैरायटी के अनुसार उसकी हाइट हो जाएगी। इसके लिए किसान भाई चिंता ना करें। दूसरी बात किसान साथियों, जो पछेती आपने धान लगाई है इसमें बीमारी ज़्यादा आने की संभावना है, क्योंकि हमने धान में खुराक इतनी जल्दी जल्दी दी है कि उसका कभी हरापन कालापन हमने टूटने नहीं दिया। तो ऐसे किसान भाई जिनके धान में ज़्यादा कालापन है, ज़्यादा हरापन है, काचापन है, वो किसान भाई ध्यान दें, क्योंकि उनके खेतों में अपेक्षाकृत बीमारी ज़्यादा आएगी। आम तौर पर यह देखा गया है। ऐसे धानों में किसान साथियों इस समय आप कोराजन का स्प्रे करें, क्योंकि जो कोराजन है वो आपके धान में पत्ता लपेट, छोटी सुंडी और जो पत्ता काटने वाले कीट हैं उनको दूर कर देगा। दूसरी बात, आपके धान में पानी की मात्रा कितनी है ये एक विशेष सावधानी रखने वाली बात है किसान साथियों। अपने धान के खेत में ज़्यादा पानी ना रखो। अपने खेत में ऐसा सिस्टम बनाओ कि वो पानी हफ्ते में कम से कम एक बार तो सूख जाए। अगर आपके खेत में लंबे समय तक पानी खड़ा रहता है, यानी कि 15-20 दिन तक पानी खड़ा रहता है, ऊपर से फुटाव अच्छा हो रहा है, नीचे पानी ज़्यादा खड़ा है, 4 इंच 5 इंच अगर पानी खड़ा है, तो ऐसे दानों में नीचे चेपा बन जाता है जड़ों के आसपास में। और जहाँ चेपा बनता है वहाँ पर ब्लैक ओपर काला मच्छर के जो अंडे हैं, लार्वा हैं, वो ज़्यादा पनपते हैं। ये विशेष सावधानी की बात है। अगर किसान भाइयों आपके खेत में आपको लार्वा, अंडे, प्यूपा या काला मच्छर की समस्या दिखाई देती है अगले 10-15 दिनों में, तो किसान भाइयों आप उसके अंदर जो आपकी फोरेट है वो डाल सकते हो। थाइमेट तो आजकल मिलती नहीं है, फोरेट डाल सकते हो। लगभग 2 से 2.5 किलो फोरेट आप इसमें डाल सकते हो। दूसरा, डाइक्लोरोवोस 76% नुआन के नाम से जो दवाई आती है उसका प्रयोग आप कर सकते हो। उसका प्रयोग कैसे करना वो मैं आपको बता देता हूँ।
अगर आपने ब्लैक ओपर की समस्या से के लक्षण दिखाई देते हैं आपके खेत में, तो किसान साथियों आधा लीटर नुआन 2 लीटर पानी में घोल के 20 किलो सूखे रेत मिला के खेत के अंदर बखेर दो। ये आपने शाम के समय बखेरनी है, सुबह नहीं, दोपहर को नहीं, शाम को 5 बजे के बाद में सुबह बखेरनी है भाई किसान साथियों, माफ़ करना, सुबह, शाम को नहीं डालनी है दवाई। मेरे से गलती होगी, क्योंकि इसका जो स्प्रे होता है वो शाम को होता है और जो ये दवाई है ये सुबह के समय डालनी है। राख में इसमें रेती मिला लो, सूखा बालू रेता उसमें मिला लो, ताकि ज़मीन में ये एक सार बखेरी जाए। और इसके अंदर बहुत ज़्यादा गंध होती है, बहुत तेज़ दवाई है ये, डाइक्लोरोवोस 76% नुआन के नाम से। साइजेंटा कंपनी की दवाई अगर आपने मिल जाए तो द बेस्ट है, वो उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जिनकी अपनी एक वो होती है, पहचान होती है, जैसे सल्फास है वो एक्सेल की सबसे बढ़िया होती है। कई प्रकार की ऐसी दवाइयां हैं जो अच्छी होती हैं। तो इस प्रकार से किसान भाइयों आपने सतर्क रहना पड़ेगा। अगर पत्ता लपेट आई है तो मैंने आपको बताया है कि कोराजन का स्प्रे मार दो, उससे वो दूर हो जाएगा। जब आप नुआन का प्रयोग करो तो ज़मीन में नमी होनी चाहिए, पानी खड़ा बेशक ना हो, छबछबा पानी कहीं कहीं पर पड़ा हुआ वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पानी खड़ा ना हो, नमी हो, उचित नमी 5 आल्दे हों, यानी कि जो ज़मीन है वो गिल्ली होनी चाहिए, उसमें आप ये दवाई डाल देना। और अगर ब्लैक ओपर यानी काला मच्छर ज़्यादा मात्रा में दिखाई देता है तो शाम के समय एक स्प्रे भी कर देना। आधा लीटर दवाई 150 लीटर पानी में 1 एकड़ में आप स्प्रे भी कर दो। इससे आपका जो ब्लैक ओपर का मच्छर है वो मर जाएगा। आम तौर पर जो ब्लैक ओपर का मच्छर है वो पछेती धान में सबसे ज़्यादा आता है और ज़्यादा भयंकर रूप लेता है, ज़्यादा नुकसान पछेती में करता है। क्योंकि जितनी काली जीरी होगी, जितनी काला रंग होगा आपके धान का, उतनी ही बीमारी ज़्यादा आएंगी। ये बात आप ध्यान रखना। जिन किसान भाइयों ने खाद वगैरह नहीं डाला है वो किसान भाई अपने धान में खाद की मात्रा जल्दी जल्दी पूरी कर लो, क्योंकि मैंने पहले तो बताया था कि 20 अगस्त तक आप धान में अपना खाद का काम पूरा कर लो। लेकिन जिन भाइयों के धान लगे ही 20 जुलाई के बाद में हैं, तो ऐसे किसान भाई एकदम खाद का प्रयोग नहीं कर सकते। भाई यूरिया, डीएपी जो भी आपने देना था वो दे लिया है। पोटास की मात्रा या डीएपी की मात्रा या यूरिया की मात्रा अगर किसान भाई अब देना चाहते हैं तो किसान भाइयों उसका स्प्रे करने में लाभ है। आप एनपीके का स्प्रे लें, इफ़को कंपनी का लें, बहुत अच्छा है। क्योंकि वो मेरी कंपनी नहीं है, सब किसान भाइयों की कंपनी है, मैं किसी कंपनी का प्रचार नहीं करता हूँ। उसके अंदर आप आधा लीटर सागरिका मिला लें, 1 किलो की पैकिंग आती है, 05234 या 0050, उसके अंदर आधा लीटर सागरिका मिलाओ और उसका स्प्रे आप 150 लीटर पानी में प्रति एकड़ के हिसाब से करो, ताकि आपके धान को खुराक भी मिले और वो बीमारियों से भी बचे। इस प्रकार से अगर आप उसके अंदर अगर इस समय आप पोटास डालोगे नीचे या उसके अंदर डीएपी दोगे तो भाई वो आपके धान में खराब कर सके हैं। लंबे समय तक हरापन रहने से या आवश्यकता से ज़्यादा खुराक देने से बीमारी ज़्यादा आएंगी। अगर किसी किसान भाई का कोई और सवाल है, कोई प्रश्न है, तो कमेंट बॉक्स में डाल दियो, मैं उसके सवाल का जवाब ज़रूर दूंगा। आपको पता भी है कि आपके जो भी सवाल होते हैं मैं हर भाई का कमेंट पढ़ता हूँ और हर भाई को उसके अनुसार जवाब देता हूँ। तो किसान साथियों ये थी जानकारी आपके लिए, और दिन में दोपहर को मौसम की जानकारी के साथ फिर आपसे मिलेंगे। तब तक नमस्कार, जय हिंद।